स्टूडेंट हम देखने वाले हैं प्रतिशत का और आगे का टॉपिक। तो मैंने कल जो बताया था क्षेत्रफल और आयतन का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट किया था। आज मैं बताने वाला हूँ आपको जो यहाँ से एग्जाम में बिल्कुल व्यापम में पूछता है। ठीक है, व्यापम के साथ साथ CGPSC में भी यहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और ऐसे इसका विशेष फार्मूला वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको मैं क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट उसको सॉल्यूशन जब बताऊँगा तो आपको खुद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले ध्यान से देखेंगे, गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो आय व्यय पर आधारित है। परसेंटेज में गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। तो आप खुद सोचिए 2 मिनट के लिए। गोपाल जो है अपनी आय का 30% क्या कर रहा है, भोजन पर खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि जैसे मान लीजिए 30% अगर भोजन पे खर्च करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 70% क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक, वैसे ही 40% परिवहन पे खर्च कर रहा है। परिवहन मतलब आने जाने में कहीं ना कहीं उसको खर्च होता होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 60% क्या कर रहा है, बचा रहा है। ठीक, वैसे ही इसके बाद वह 50% बचाता है, मतलब 50% क्या हो रहा है, उसका बचत है वो भी। ठीक, और उसकी मासिक आय कितना है, 18,400 रुपए। तो वह प्रति माह कितने रुपए क्या करता है, बचाता है, ये प्रश्न है। तो मैंने आपको बताया ना, अगर कोई भी व्यक्ति जितना भी कमाता होगा, चाहे उसकी मासिक आय जितने भी रहे, यहाँ फिलहाल के लिए 18,400 रुपए है, जितने भी रहे, उस मासिक आय का अगर 20% मान लो खर्च करता है, इसका मतलब ये हम समझेंगे कि 80% वो क्या कर रहा है, किसी कार्य विशेष पे वो बचा रहा है। ठीक, अगर कहीं मान लीजिए राशन पे खर्च करता है 5% या 10%, अगर 5% खर्च करता है इसका मतलब वो 95% बचा रहा है। 10% खर्च कर रहा है इसका मतलब वो कितना बचा रहा है, 90% बचा रहा है। तो उसी को ही बेस मानते हुए, मतलब 100% को ही बेस मानते हुए इसको क्या करना है, बनाना रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे प्रति माह बचत बराबर, मतलब यहाँ पर मैंने क्या किया, बचत जो है वो मासिक आय का ही तो रहेगा ना, जो भी इनकम उसका रहेगा महीने का। जैसे यहाँ पर 18,400 रुपए है तो 18,400 रुपए का ही तो उसका बचत होगा ना। तो मासिक बचत या प्रति माह बचत बराबर मासिक आय गुणा, अब कितना बचा रहा है, देखो भोजन पे 30% खर्च कर रहा है, इसका मतलब 70% बचा रहा है वो। ठीक, तो ये 70/100 लिखेंगे। वैसे ही 40% परिवहन पे खर्च कर रहा है, इसका मतलब 60% वो बचा रहा है, तो 60/100 लिखेंगे। अब उसके बाद शेष कितना बचाता है, 50%। तो ठीक है भाई, वो तो ऑलरेडी पहले 50% बचा रहा है, तो 50/100 लिखाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितना खर्च कर रहा है, जितना परसेंट, उसमें हम 100 से घटाएंगे तो जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, बचत कहलाएगा, क्योंकि बचत के बराबर में है ये सभी चीजें। ठीक, तो इस टाइप से इसको क्या करना है, बनाना रहता है। तो यहाँ पर मासिक आय कितना है, 18,400 रुपए। तो 18,400 रुपए गुणा हो जाएगा 70/100, 60/100, 50/100। तो मैंने क्या किया, ऊपर में 1 2 3 4 5 जीरो है और नीचे में भी मैंने नीचे से भी 5 जीरो क्या किया, काउंट करके कटा दिया, ऊपर के 5 जीरो को नीचे के 5 जीरो से। तो यहाँ पर नीचे में एक एक्स्ट्रा जीरो था, इसलिए एक एक्स्ट्रा जीरो क्या हुआ, बचा हो। और यहाँ पर 184 बचा, और 7 6 और क्या बचा, 5 बचा। तो 6 का गुणा मैंने 5 से किया तो 30 हुआ, तो 30 में भी एक जीरो हुआ, तो उस जीरो को मैंने क्या कर दिया, नीचे वाला जो एक 10 बचा था, मतलब एक जीरो वाला 10, उसको क्या कर दिया, कटा दिया। तो कितना बचा, 7 या 21 का गुणा हम 184 से करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर में 3,864 रुपए। मतलब वो जो है इतना सारा खर्चा करता है, भोजन पे हो कि परिवहन पे हो या जो भी बचाता होगा उस पे सब मिला के वो 3,860 रुपए क्या करता है, खर्च करने के बाद 18,400 में से वो बचाता है। ठीक, तो इस टाइप से इसको क्या करना है, बनाना है। मतलब मेन बेसिक यही है कि जितना खर्च कर रहा है, जितना परसेंट, उस पर आप 100 से घटा के उसका क्या करिए, बचत के रूप में उसको क्या करिए, मतलब सॉल्व करना है। ठीक, वैसे एक और क्वेश्चन मैंने लिया, ध्यान से देखेंगे। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 1919 रुपए बच जाते हैं। उसकी आय कितनी है। देखिए यहां पर 1919 रुपए बच रहा है, मतलब यहां पर जो आंसर हमने लाया है वो लास्ट में क्या है, वो आंसर जो है अपने को मिल गया है। फार्मूला वही है, चेंज मैंने नहीं करूंगा, फार्मूला देख लीजिए। यहां पर क्या है, 5% निर्धन को उसमें दान करता है, मतलब वो 95% बचाता है।
दान करने के बाद, दान कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं खर्च ही तो कर रहा है एक प्रकार से। तो 5% निर्धन कोष में दान करता है मतलब 95% बचा रहा है। 20% बचत बैंक में जमा कर रहा है मतलब 80% क्या कर रहा है वो, उसके पास मतलब इनकम बचा हुआ है। ठीक, तो जैसे देखिए तो बचत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी मासिक आय गुणा 5% दान में निर्धन कोष में दान किया तो इसका मतलब 95/100 हुआ। वैसे ही शेष 20% अपने मतलब यहाँ लिखा है देखो, शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 80% क्या हो रहा है उसका टोटल बचत हो रहा है। यहाँ पर जो मेन बचत है वो तो 80/100 होगा वो। तो यहाँ पर मासिक आय अपने को निकालना है, प्रश्न में दिया उसकी आय कितनी है तो उसकी मासिक आय अपने को क्या कर रहना है, निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मासिक आय दिया था, बचत निकालना था, यहाँ पर जस्ट उल्टा है, बचत दिया है, मासिक आय निकालना है। मैंने फार्मूला कहीं पर भी कोई अलग फार्मूला नहीं लगाया है, फार्मूला वही लगा है और बनाने का तरीका भी वही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1919 बचत में आएगा और मासिक आय गुणा 95/100 80/100। अब मैं क्या किया, ये 95/100 और 80/100 को इधर पक्षांतर कर दिया 1919 के तरफ। ठीक, तो ये मासिक आय अपनी जगह में है, इनको पूरा पक्षांतर किया मैं इन दोनों को। तो यहाँ पर क्या हो गया 1919 और जो नीचे में था वो ऊपर चला गया 100 गुणा 100 बटा 95/80। तो 80 वाले में से एक जीरो और 100 वाले में से एक जीरो कटाया मैंने और यहाँ पर 19 के पहाड़े से इसको कटाया, 19 से कम 19 शून्य 19 से कम और 19 पंचे 95। फिर यहाँ पर क्या हुआ 5 से कटाया इस 100 को तो 5 से कम 5 बीसम 100। तो हमारे पास मासिक आय बराबर क्या मिला 101 गुणा 20 गुणा 10 बटा नीचे में 8 मिला। ये वाला 8 बचा हुआ था तो यहाँ पर क्या किया मैंने इसको 200 बनाया। ठीक, अब 8 से इसको कटाया तो 25 बार में क्या हुआ ये कटा। अब 25 का गुणा मैं 101 से करूंगा तो कितना मिलेगा अपने को 2525 मिलेगा, जो कि वो क्या है वो मासिक आय है। तो स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा कि मासिक आय पर आधारित में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जब भी बचत की बात करेगा तो हम उसको क्या करेंगे ऐसे ही लिखना है। ठीक, थैंक यू।